का ट्विटर का मुद्दा गरमाया रहा, लेकिन अब एक के बाद एक कई कांग्रेसी नेताओं के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने से कांग्रेसी खासे नाराज हैं। नाराज कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार के इशारे पर ट्विटर ने षड्यंत्र के तहत पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस के 5000 से ज्यादा अकाउंट बंद कर दिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेसियों के ट्विटर अकाउंट सरकार के इशारे पर ब्लॉक हो रहे हैं या फिर ट्विटर की पॉलिसी के विपरीत कांग्रेसी ट्वीट कर रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। देश में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट यानी ट्विटर पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नाराज कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस के 5000 से ज्यादा अकाउंट बंद कर दिए गए। पार्टी का आधिकारिक हैंडल भी ब्लॉक कर दिया गया है। ये सब केंद्र सरकार के इशारे पर हुआ है। हमने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे कि हमारे ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए जाए। हमने जनता की आवाज को बुलंद किया है। राहुल गांधी जी ने जनता की आवाज को बुलंद किया है। माननीय हरीश रावत जी हों, गणेश गोदयाल जी हों, तमाम नेताओं के, शीर्ष नेताओं के ट्विटर अकाउंट बंद किए जा रहे हैं। कांग्रेस इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, सच की आवाज उठाती रहेगी और अगर दबाने की कोशिश की गई इस प्रकार से हम जो है लगातार कांग्रेस जन मिल करके इनका पोल खोल का काम करते रहेंगे। कहीं ना कहीं अपनी सारी ताकतों का इस्तेमाल विरोधियों की आवाज को कुचलने का प्रयास में लगा रहे हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, संविधान ने दिया है, जिसकी हत्या आप लगातार कर रहे हैं। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। पेगासस हो चाहे अब ये ट्विटर वाला प्रकरण हो, हम सड़क से लेकर सदन तक हल्ला बोल करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म फिर हत्या के मामले में उसके परिवार से मुलाकात की थी और इसके कुछ देर बाद ही राहुल गांधी ने इस मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर साझा की। राहुल गांधी के ट्विटर के खिलाफ राष्ट्रीय बाल आयोग की शिकायत के बाद ट्विटर ने न केवल राहुल गांधी का ट्वीट हटा दिया बल्कि उनके अकाउंट पर अस्थायी रोक भी लगा दी। हालांकि शनिवार को ट्विटर ने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बहाल कर दिया। वही इस मामले पर बीजेपी नेता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस का चरित्र सिर्फ आरोप लगाना है। कांग्रेसी नेताओं का अकाउंट क्यों ब्लॉक किया गया, इस बात की जानकारी ट्विटर ने दी है। ट्विटर तो कांग्रेसियों के दबाव में काम कर रहा था कुछ समय पहले और कांग्रेसी कहते हैं कि ट्विटर उनके दबाव में है। तो ये कांग्रेस का चरित्र है कि वो कब किस पर आरोप लगाते हैं। ट्विटर का अपना काम है। ट्विटर ने इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण भी दिया है कि उसने क्यों कांग्रेसी नेताओं का ट्विटर अकाउंट बंद किया है। तो इस पर कांग्रेस को सफाई देनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के भी कई कांग्रेसी नेताओं का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया जा चुका है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई नेताओं का अकाउंट ब्लॉक किया जा चुका है। वहीं इस मामले पे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली का कहना है कि ट्विटर की ओर से अकाउंट सस्पेंड कराना अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। जिस प्रकार से ट्विटर ने अकाउंट सस्पेंड किए, इस प्रकार की घटनाओं से अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगने का खतरा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया के कुछ कायदे कानून होते हैं। जिम्मेदार लोगों को उनका अनुपालन करना आवश्यक है ताकि कोई पक्ष हताहत ना हो। और जिस हिसाब से केंद्र सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, उससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की साख पर नकारात्मक असर पड़ने का खतरा है। कुल मिलाकर ट्विटर पर जारी सियासत कोई नई बात नहीं है। पहले भी इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, लेकिन हमें इस बात को भी नहीं भूलना होगा कि ट्विटर की भी अपनी एक पॉलिसी है जिसके अनुसार हमें चलना होगा। देखना दिलचस्प होगा कि ट्विटर पर जारी बवाल कब तक थमता है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो ट्विटर को लेकर जो बवाल है वो थमता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। ये हैकिंग ट्विटर है या सेटिंग ट्विटर है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। झूमे केदार बद्री विशाल, झूमे है गंगा माई, वीर शहीदों की स्मृतियां सदा है चिर अस्थाई, देवभूमि में हर्षा ध्वनि छाई, शुभ घड़ी पुनः आई, शुभ घड़ी पुनः आई। प्रिय प्रदेशवासियों, नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस पावन पर्व पर संकल्प लें कि हम नव भारत सर्वश्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को पूरा करने हेतु अपना 100% योगदान देंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। कोरोना काल के मुश्किल दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर किया काम। उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए योजनाओं का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार कर रही है उन्हें सलाम। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा के धर्म का पालन करते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य कर्मियों ने 24 घंटे कार्य किया। स्वास्थ्य सेवाओं में उनके इसी अभिन्न योगदान के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए 205 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के लगभग 3,74,000 स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार के इस प्रोत्साहन पैकेज में 5 महीने के लिए आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को 2,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी एवं डी के कार्मिकों को 3,000 रुपए तथा चिकित्सकों को 10,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी, जिसके माध्यम से लगभग 61,000 कार्मिकों को लाभान्वित किया जाएगा। 1,120 आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को डिजिटल युग में सरकार की योजनाओं को डिजिटली लोगों तक पहुंचाने के लिए एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा। कोरोना के इस मुश्किल समय में कार्मिकों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, जिसमें कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जाएगी। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जाएगी। हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर हो या उनकी पूरी टीम हो, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से, गंभीरता से, संवेदनशीलता से बहुत शानदार तरीके से काम को किया। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। कोरोना काल में कर्तव्य निष्ठा से स्वास्थ्य कर्मियों ने बचाई राज्यवासियों की जान। अब मानव सेवा के लिए उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य कर्मियों का कर रही है सम्मान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है देवभूमि के दंगल में। आज हम बात कर रहे हैं हैकिंग ट्विटर या सेटिंग ट्विटर। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, जिसको लेकर हाहाकार मची हुई है। कांग्रेसियों का कहना है कि ये सब एक सोची समझी रणनीति है, जिसके तहत हमारे ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद किए जा रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। चलिए आपका गेस्ट से तारुफ करा दें। हमारे साथ इस वक्त कुलदीप राणा वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ गए। कुलदीप राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है। शेखर वर्मा बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शेखर साहब। अमरजीत कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। और नवीन प्रशाली, आप नेता भी इस वक्त हमारे साथ हैं। नवीन प्रशाली जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीधे कुलदीप राणा की तरफ रुख करेंगे। कुलदीप राणा, ये जो ट्विटर को लेकर हाहाकार मचा है, वे 5,000 कांग्रेसियों का ट्विटर बंद हो जाना, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, जिसको लेकर कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है वो सड़कों पर हैं। राहुल गांधी का भी अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि उनका ट्विटर अकाउंट बंद हो गया। इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, पहले तो हमें ये समझना होगा कि ट्विटर में जो अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्ति वैश्विक है। वो किसी देश की सीमा में बंधी नहीं है, वो वैश्विक है। वो बातचीत का एक वैश्विक मंच है। और जहां तक ट्विटर अकाउंट्स के बंद होने का या उससे ब्लू टिक के हटने का जो सवाल है, ये घटनाएं
जिस तरीके से पिछले कुछ समय में निकल करके आई हैं, ये कहीं ना कहीं जो भारत के जो कानून सार्वजनिक इस तरह के ट्विटर को लेकर के, फेसबुक को लेकर के जो कानून बनाने की बात आई है, इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप दिखाई देता है। और ये उस गैप का ही एक प्रमाण है कि चीजें इस तरह की हो रही हैं, क्योंकि हम जिस संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में हम लोग रहते हैं, वहाँ बातचीत के सार्वजनिक मंच का इस तरीके से बंद हो जाना, ये एक अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है। आपको क्या लगता है कुलदीप जी, ये ट्विटर की पॉलिसी है या पॉलिटिक्स है? इसमें देखिए, ये एक बड़ी विडंबना है कि विगत कुछ ट्विटर को लेकर के चीजें उभर के आई, और चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो या क्षेत्रीय दलों ने भी और कई बुद्धिजीवी ने भी सार्वजनिक मंच पे और मीडिया के माध्यम से भी अपनी बातें रखी हैं। और जिस तरह की चीजें निकल के आई थी, उससे यह स्पष्ट हो रहा था कि ये कहीं ना कहीं भारत के संविधान में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उसके जो कायदे हैं, और ट्विटर के जो उसके जो अपने कायदे हैं, उनके बीच में एक बड़ा टकराव ये उभर के आ रहा था। अब स्वाभाविक बातें हैं कि जो सरकार, जो राजनीतिक दल सत्ता में है, तो उसकी तरफ तो उंगलियां उठती हैं, और जो विपक्ष है वो इन चीजों की तरफ सरकार को कटघरे में खड़ा करता ही है। लेकिन इस तरह की घटनाओं का होना एक लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ये एक अच्छा संकेत नहीं है। तो कुलदीप जी का कहना है कि ये एक अच्छा संकेत नहीं है अभिव्यक्ति के आज़ादी के मद्देनजर अगर इसे देखा जाए। हमारे साथ कांग्रेस नेता अमरजीत जी भी जुड़े हुए हैं। अमरजीत जी, आखिर कांग्रेस नेता ऐसा क्या ट्विटर पे लिख रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं कि धड़ाधड़ ट्विटर जो है वो उनको जिसे कह सकते हैं ब्लॉक करे दे रहा है, बंद करे दे रहा है? क्या लगता है इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? पहले तो जैसे कुलदीप मेरे भाई ने कहा, बहुत अच्छी बातें कही इन्होंने, मैं उनकी पूरी बातों से सहमत हूं। और ये किस कारण से बंद किया गया, आप समझिए, आज की तारीख में संसद में विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जाती। सड़क पे अगर विपक्ष आता है तो वहां आवाज नहीं सुनी जाती। तमाम मीडिया जो आज की तारीख में है वो मोदी सरकार के नियंत्रण में है। एक अगर कोई सोशल मीडिया या माइक्रो ब्लॉगिंग साइट रह गई है जहां पर विपक्ष अपनी बात को रख सकता है, मोदी सरकार इतनी बौखलाई हुई है, इतनी डरी हुई है विपक्ष से कि अब इसके ऊपर भी पूरी तरह नियंत्रण करना चाहती है। देखिए, अगर कोई भी आपत्तिजनक किसी के द्वारा भी हो, हम उसके समर्थन में नहीं है। अमरजीत जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। मैं हुआ है केवल और केवल गांधी जी ने उस बच्ची के लिए न्याय की मांग की है, और न्याय की मांग करना अगर गुनाह है तो ये, अगर राहुल गांधी का समर्थन में 5000 कार्यकर्ताओं ने, मैं भी राहुल, आपको नेटवर्क की शायद समस्या लग रही है? नहीं, आपकी आवाज अब साफ आ रही, बोलिए। समर्थन में मैं भी राहुल गांधी ट्वीट करना गुनाह है, तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मेरा अकाउंट बंद कर दिया गया, माननीय हरीश रावत जी का बंद कर दिया गया उत्तराखंड का। हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए अमरजीत जी। नहीं तो आपका अगर अकाउंट बंद किया गया होगा तो ट्विटर की एक पॉलिसी भी है, तो कोई स्पष्टीकरण ट्विटर ने आपको दिया होगा, तो उसमें क्या वजह बताई? ट्विटर ने, आप समझिए, ट्विटर ने ये अकाउंट ब्लॉक नहीं किया, ये एनसीपीसीआर द्वारा शिकायत करने के बाद अकाउंट लॉक किया गया। उससे पहले अकाउंट लॉक नहीं किया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये हर तरह से चाहती है कि कांग्रेस पार्टी जो बात करती है उसको दबा दिया जाए। ये ट्विटर की तरफ से बंद नहीं किया गया, ये इनकी शिकायत पे बंद कर किया गया। जबकि आप देखिए, अनुसूचित आयोग ने भी ऐसा ही ट्वीट किया, उनको ब्लॉक नहीं किया गया। उनकी अंजुम राणा जी हैं अध्यक्षा, उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक नहीं किया गया। केवल और केवल विपक्ष के नेता जो हैं, इस टाइम लोकप्रिय नेता हैं, जो आम जनता की आवाज उठाते हैं, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है मोदी सरकार द्वारा। ये मोदी सरकार नियंत्रण में आ गया था ट्विटर, इस कारण से हुआ है। इससे पहले भी आप देखिएगा कि पूर्व में संबित पात्रा जी अगर कोई ऐसा ट्वीट करते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इनके सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के अध्यक्ष है राष्ट्रीय अमित मालवीय करते हैं हाथरस के मामले पर, उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती।
तो ये दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं मोदी सरकार के दौरान। तो दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं मोदी सरकार के द्वारा, कांग्रेस का ये कहना है। इसका हम जवाब जरूर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। झूमे केदार बद्री विशाल, झूमे है गंगा माई, वीर शहीदों की स्मृतियां सदा है चिर अस्थाई, देवभूमि में हर्षा ध्वनि छाई, शुभ घड़ी पुनः आई, शुभ घड़ी पुनः आई। प्रिय प्रदेशवासियों, नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस पावन पर्व पर संकल्प लें कि हम नव भारत सर्वश्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को पूरा करने हेतु अपना 100% योगदान देंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तराखंड सरकार ने बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनके जीवन को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। ये योजना गर्भवती महिलाओं और उनकी नवजात बालिका शिशु के सुरक्षित भविष्य के लिए बेहद लाभकारी है। माँ और नवजात बालिका शिशु की अतिरिक्त देखभाल, पोषक आहार, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हमारी बेटियां पीछे हों। देश के अंदर पायलट से लेकर इंजीनियर से लेकर डॉक्टर से लेकर, चाहे सरकारी चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हों। महालक्ष्मी किट में राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए सूखे मेवे, गर्म कपड़े, सैनिटरी नैपकिन, कंबल शॉल, साबुन और सरसों का तेल दे रही है। वहीं कन्या शिशु को गर्म कपड़े, टॉवल, टीकाकरण कार्ड और बेबी साबुन, बेबी ऑयल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का उद्देश्य राज्य में लैंगिक असमानता को खत्म करते हुए बेटियों के लालन पालन को प्रोत्साहित कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई महालक्ष्मी किट पाकर आज महिलाएं भी बेहद खुश और संतुष्ट हैं। बहुत फायदेमंद है और किट में इसमें बच्चे का सामान भी है और हमारे लिए भी बहुत सारे सामान है जो कि हमें यूज़ में डेली यूज़ में यूज़ करना ही होता है बच्चे के लिए, तो ये बहुत प्रॉफिटेबल है। बेटियों के लिए बहुत फ़ायदा है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली है माताओं को और बच्चे के लिए। इसमें नैपकिन वगैरह और फ्रूट वगैरह जैसे होता है वो सब दिए गए हैं, तो मुझे तो बहुत पसंद आया है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत पहली 2 बालिकाओं या जुड़वा बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है। अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में आज ही पंजीकरण कराएं और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का लाभ उठाकर अपनी बेटियों का सुरक्षित और सुनहरा भविष्य संवारें। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हमारी बेटियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य देने का प्रयास है। बेटियां हमारे देश का भविष्य हैं। बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लाकर ही हम अपने समाज को और अधिक खुशहाल बना सकते हैं। स्वस्थ हो मातृत्व, सुरक्षित हो बचपन, कुल ज्योति कन्या से रोशन हो जीवन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस ट्विटर को लेकर हल्ला बोल कर रही है, सड़कों पर उतर आई है। सीधे रुख करते हैं बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ हैं शेखर वर्मा जी। शेखर वर्मा जी, आखिर विपक्ष ने ऐसा क्या कर दिया है? शेखर वर्मा जी, आखिर विपक्ष ने ऐसा क्या कर दिया है कि भैया आप सदन में भी उसे बोलने नहीं दे रहे हैं? अब सोशल नेटवर्किंग साइट पे जब विपक्ष बोल रहा है तो भाई जो है बंद किया जा रहा है, उनके अकाउंट ब्लॉक किया जा रहा है। इसको हम किस तरह से देखें? क्या कोई नई पॉलिसी बीजेपी ने बना दी है क्या? देखिए,
विपक्ष का ये जो कर्तव्य है, जो मतलब उन्हें कृत किया है, एक पास्को एक्ट में इस तरीके से कोई भी पोस्ट नहीं डाल सकते। आप एक कानून के खिलाफ एक काम कर रहे हैं, आप एक जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट आप एक काम कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है तभी भी आप मोदी सरकार को ब्लेम कर रहे हैं। कांग्रेस जिस तरीके से, इनके पास ना कोई मुद्दे हैं ना कोई विजन है, इनका काम है सिर्फ लोगों को बरगलाना, हल्ला करना और सारे दोषों के लिए मोदी जी को जिम्मेवार ठहराना। जिस तरीके से आपने देखा कि अभी इस सदन में क्या हुआ, बात अगर कोई भी कानून या किसी भी विषय पे काम के लिए चर्चा के लिए इनवाइट किया जा रहा है, वहां नहीं आना है, खाली सदन में खड़े होके फाइलें फेंकना है, इनको कागज फाड़ देना है, यही काम रह गया है कांग्रेस का। और बात रही आपका जो मुझे बताया कि ट्विटर वाली, अगर आप ट्विटर में 6 बार से ज्यादा पासवर्ड भी अगर आप डाल देंगे ना तो ट्विटर की पॉलिसी वो आपको ब्लॉक कर देगा। तो इस तरीके की कंप्लेन के बाद जो भी ट्विटर पर शिकायत आई उसको संज्ञान में लेते हुए ट्विटर ने उसको ब्लॉक किया और ट्विटर ने आधिकारिक उनका बयान भी जारी हो चुका है ट्विटर की तरफ से। इसमें जो लोगों ने उस पर रीट्वीट और जो एक्टिविटीज उस ट्वीट को लेकर जिन लोगों ने करी हैं उन लोगों के अकाउंट बंद हुए हैं और वो पुनः उनका एक प्रोटोकॉल है, उसके बाद वो दोबारा प्रारंभ भी हो जाते हैं। तो उनका एक पॉलिसी के आधार पर सारा वो हुआ है। मेरे कांग्रेस के जो मित्र हैं उनको ये होना चाहिए कि इस तरह की पोस्ट वो ना शेयर करें ना उसको रिट्वीट करें। शेखर वर्मा जी, अमरजीत का भी जो है ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया। हाँ शेखर वर्मा जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, हम तो कह रहे हैं अमरजीत जी को भी नहीं छोड़ा, 5000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए गए। ट्विटर को लेके जो एक्टिविटी होगी उनकी, एक्चुअली क्या है, ट्विटर कोई एक एल्गोरिदम पे काम करता है, एक उसके कीवर्ड्स पे काम करता है। वो कोई एक जीता जागता इंसान नहीं है कि आपको अलग से छाटेगा, लेकिन हाँ उस एल्गोरिदम में जो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स जो ट्विटर ने पकड़े होंगे उन सारे अकाउंटों को बंद किया है। तो इस एल्गोरिथम में बीजेपी का कोई नेता क्यों नहीं आ रहा है? आप देखो, बहुत सारे अगर कहीं प्रॉब्लम्स होती है तो रविशंकर प्रसाद जी के अकाउंट से ब्लू टिक हटा था, बहुत सारे अकाउंट हमारे भी बंद हुए हैं और अक्सर बहुत अकाउंट हमारे सोशल मीडिया के बहुत सारे कार्यकर्ताओं के अकाउंट भी बंद हुए हैं और थोड़ा सा वो अग्रेसिव हुए या कुछ हुआ तो ट्विटर ने तुरंत उन पे भी अगेंस्ट कार्रवाई करी। लेकिन हमने कभी इस तरीके से हल्ला नहीं करा और जो दूसरों पे नहीं लादा। आज कांग्रेस शेखर भाई आज अपनी हल्ला करेंगे, मुझे बोल अमरदीप जी, मैं हाँ आपके बीच बिल्कुल नहीं बोला था। मैं आऊंगा शेखर वर्मा जी, ब्रेक का वक्त हो चला, उसके बाद अमरजीत जी के पास भी जाऊंगा। नवीन प्रशाली जी भी काफी देर से जुड़े, मुझे उनके पास भी जाना है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में सामान्य, लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य में शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना। योजना के तहत उत्तराखंड सरकार पिछले 4 सालों से किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य हेतु ऋण उपलब्ध करा रही है। सहकारिता विभाग के माध्यम से योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लघु, सीमांत तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषक सदस्यों को वर्तमान में कृषि कार्य हेतु 1 लाख तथा कृषि संबंधित कार्य जैसे जड़ी बूटी उत्पादन, सुगंध पुष्प उत्पादन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, पुष्प उत्पादन, मसाला उत्पादन, औद्यानिकी, कृषि प्रसंस्करण, कृषि यंत्रीकरण, जैविक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, पॉलीहाउस आदि कार्यों हेतु 3 लाख तक एवं स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक की धनराशि का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पिछले 4 सालों में अब तक लगभग 5 लाख लाभार्थियों एवं 2600 स्वयं सहायता समूहों को 2800 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 में इस योजना के तहत जून 2021 तक लगभग 18,000 लाभार्थियों को 118 करोड़ का ब्याज रहित ऋण वितरित किया जा चुका है। उत्तराखंड सरकार के सहकारिता विभाग के सहयोग से संचालित योजनाओं से राज्य में विकास के पहियों की रफ्तार तेज हुई है।
संकल्प से सिद्धि, सहकारिता से समृद्धि। सरकार तो कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऑक्सीजन की कमी तो रही नहीं है। कितने दिन चलने की उम्मीद है? जो हमारी खबर है, जो हमने अध्यक्ष से बात की, वो 7 दिन का सत्र हो सकता है। सत्ता पक्ष तो ये कह रहा है कि विपक्ष को हमने इस लायक ही नहीं छोड़ा कि वो कुछ कर सके। लेकिन सरकार जो है हमारे किसी भी बात का कभी ठीक से जवाब दिया ही नहीं। कोरोना काल के मुश्किल दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर किया काम। उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए योजनाओं का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार कर रही है उन्हें सलाम। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा के धर्म का पालन करते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य कर्मियों ने 24 घंटे कार्य किया। स्वास्थ्य सेवाओं में उनके इसी अभिन्न योगदान के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए 205 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के लगभग 3,74,000 स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार के इस प्रोत्साहन पैकेज में 5 महीने के लिए आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को 2,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी एवं डी के कार्मिकों को 3,000 रुपए तथा चिकित्सकों को 10,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी, जिसके माध्यम से लगभग 61,000 कार्मिकों को लाभान्वित किया जाएगा। 1,120 आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को डिजिटल युग में सरकार की योजनाओं को डिजिटली लोगों तक पहुंचाने के लिए एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा। कोरोना के इस मुश्किल समय में कार्मिकों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, जिसमें कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जाएगी। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जाएगी। हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टरों या उनकी पूरी टीम हो, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से, गंभीरता से, संवेदनशीलता से बहुत शानदार तरीके से काम को किया। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। कोरोना काल में कर्तव्य निष्ठा से स्वास्थ्य कर्मियों ने बचाई राज्य वासियों की जान। अब मानव सेवा के लिए उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य कर्मियों का कर रही है सम्मान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास पेशकश में। देवभूमि के दंगल में हैकिंग ट्विटर या सेटिंग ट्विटर पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्विटर को लेकर और खासकर ट्वीट को लेकर बवाल मच चुका है, जिसको लेकर विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा है। सीधे रुख करते हैं शेखर वर्मा की तरफ। शेखर वर्मा, जल्दी से अपनी बात को मैं चाहूँगा पूरा करें, फिर मैं आगे बढ़ूँ। मैंने अभी जैसा बोला था कि कांग्रेस के पास कोई विचार नहीं है, ना कोई उनका विजन है, ना कोई मुद्दे हैं। तो उनको क्या है कि कुछ भी इस तरीके से किसी भी चीज को लेके सिर्फ उनको टारगेट करना है मोदी जी को गालियां देनी है। ट्विटर में भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर कांग्रेस के लोग अगर विजुअल्स करते हैं, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं सिर्फ मोदी जी को टारगेट करने के लिए। ठीक है, ट्विटर में अगर मैं आपको बोला हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर ट्विटर की आजकल सिक्योरिटी और जो इस टाइप के फीचर्स है बहुत डेवलप हो चुके हैं। आप अगर फेसबुक में या ट्विटर में भी नंबर ऑफ पासवर्ड ज्यादा डाल देंगे, बार बार पासवर्ड चेंज करेंगे, ट्विटर आपको तुरंत ब्लॉक कर देगा। तो ये उनकी कंप्लेन थी और उस कंप्लेन पे उसको बंद किया गया। जिन लोगों ने आपने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश, जिसे कह सकते हैं हरीश रावत का ट्विटर अकाउंट बंद हो गया, राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट जो जिसे कह सकते हैं वो बंद हो गया। आखिर एक ही साथ इन तमाम, चाहे उत्तराखंड की बात करें या फिर नेशनल लेवल की बात करें, तो ऐसे कांग्रेसियों के अकाउंट क्यों बंद होते जा रहे हैं? क्या सबके सब पासवर्ड बदल रहे हैं या सबके सब कोई ऐसा पोस्ट डाल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली क्या है, देखिए पिछली बार जैसे कांग्रेस ने एक टूल किट लॉन्च की थी, क्या है कि अफवाह फैलाने का इन्हें पूरे एक टूल किट और एक सिस्टम बना रखा है। जो टूल किट आप नहीं, बड़ी शर्म की बात है अगर आप आपके कंटेंट, आपके सबके कंटेंट सेम होते हैं, एल्गोरिथम में कंटेंट आएंगे और आप ब्लॉक होंगे। अगर आप इस तरीके से, आपको पता होना चाहिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को भी पता होना चाहिए इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी, फोटोग्राफ्स नहीं डालने हैं। उनमें बिल्कुल संवेदनशीलता नहीं है,
वो राहुल गांधी को इतना सेंस होना चाहिए, वो किस तरीके की पोस्ट कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, राजनीति करने में इतना भी भूल चुके हैं कि एक पास को एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। वो इस तरीके की जो पीड़िता होती है उनके परिवार की फोटो नहीं डाली जाती है। ये बहुत शर्मनाक काम किया है राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी जी को और पूरी कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए पूरे प्रदेश से। आप अगर आपका ट्विटर दोबारा शुरू हुआ है, आप माफी मांगिए उसमें पूरे। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा अमरजीत जी आपके पास। शेखर वर्मा जी बहुत देर से, नवीन प्रशाली भी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं आऊंगा आपके पास। नवीन प्रशाली जी, आप जिस तरह से ट्विटर को लेकर कांग्रेस जिसे कह सकते हैं हल्ला बोल कांग्रेस का देखने को मिल रहा है, आम आदमी पार्टी क्या कहना चाहती? ट्विटर का जुल्म कहीं आप पर भी तो नहीं है? नवीन प्रशाली जी, अमीर जी मैं आऊंगा। नवीन प्रशाली जी क्या कहेंगे आप? मेरी बारी मुझे बोलने दीजिए। मैं शेखर वर्मा जी, अमरजीत जी मैं आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। मैं चाहूंगा नवीन प्रशाली जी काफी देर से जुड़े हुए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नवीन प्रशाली जी क्या कहेंगे भाई, जिस तरह से ट्विटर वॉल छिड़ी हुई है? जी देखिए, किसी ने सच ही कहा है, किस्तों में जब कत्ल होते हैं तो पहली चोट आवाज पर होती है, और अभिव्यक्ति की आजादी संविधान का मूल अधिकार है, उसको छीनना साफ तौर पर अत्याचार है। जिस हिसाब से केंद्र सरकार पिछले दिनों में देखा गया है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, और जिस सत्ता लोलुपता के कारण, जिस लोकतांत्रिक पद्धति के कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, आज उसी पद्धति को विकृत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और भाजपा कोई गुरेज नहीं कर रहा है। ये जरूरी है कि जब बहुत जिम्मेदार लोग आजादी दी है, शेखर वर्मा जी आप सुन लेते शेखर वर्मा जी, पहले नवीन प्रशाली जी की बात भी आ जाने देते, बोलिए। कसा केंद्र सरकार ने, वो सबके सामने, जनता कोई अनपढ़ नहीं है, जनता सब समझ रही है भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। और आपने अभी खुद अपने बयान में कहा कि मोदी जी के खिलाफ लिखा होगा। आज इस देश में जो भी मोदी जी के खिलाफ कोई बोलता है तो आप उसको ब्लॉक करवा देते हैं। आपने पॉलिटिकल प्रेशर ट्विटर पर डाला, मोदी जी के खिलाफ अगर एक आवाज कर्मचारी पर एक आवाज कोई करता है तो आज भारतीय जनता पार्टी उसको ब्लॉक करने की हर संभव कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी गालियां दे रहे हैं। जो आपकी कंप्लेन एक संवैधानिक संस्था ने आपकी कंप्लेन की है, एक संवैधानिक संस्था की कंप्लेन पे आपके अकाउंट बंद हुए हैं। बीजेपी ने कोई कंप्लेन नहीं की है, एक संवैधानिक संस्था की कंप्लेन के आधार पर आपके अकाउंट ब्लॉक होते हैं, और आप ब्लेम मोदी जी को करते हैं। यही आपकी समस्या है। आपको सिर्फ मोदी जी को टारगेट करना है। आपके पास ना कोई राजनीतिक पक्ष है, आपको सिर्फ इस तरीके से आपको ब्लेम करना है। आपकी राजनीतिक नहीं है, आपकी खोज में आपकी सिस्टम है, आपको सिर्फ क्या करना है, मोदी जी को गाली देना, नहीं। शेखर वर्मा जी, क्या अगर प्रधानमंत्री को लेकर कोई कुछ बोलेगा, मान लीजिए कोई अगर कोई भी मुद्दे को लेकर बोलेगा, तो क्या उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा? जवाब देते हैं शेखर वर्मा जी, मेरी इस बात का जवाब दीजिए, क्या मोदी जी राजा हैं या प्रधानमंत्री हैं? आप बताइए। प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला नहीं जा सकता, कर्तव्य क्या उनके खिलाफ बोला नहीं जा सकता? अपना कर्तव्य, अब अभिव्यक्ति की आजादी कोई मोदी जी के खिलाफ बोल नहीं सकता। अभिव्यक्ति की आजादी मोदी जी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, क्यों नहीं बोल सकता? मोदी जी के खिलाफ बोलते मोदी जी को, आप क्यों नहीं बोल सकते मोदी जी के खिलाफ? आज आपने देश की अर्थव्यवस्था को डुबा दिया है, लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, और आपकी सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकती जनता। जनता बोल नहीं सकती सरकार के खिलाफ। आप तानाशाह हैं, आप राजा हैं, क्या हिंदुस्तान के राजा हैं आप? क्या मोदी जी हिंदुस्तान के राजा हैं? अगर आपकी कंप्लेन होती है तो जरूर आपका अकाउंट बंद होगा। भाई ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही चल रही है। आप तानाशाह हैं, ये मानिए। बात नहीं है, सिर्फ तानाशाही कर रहे हैं। क्या मोदी जी के खिलाफ बोलना, आपका काम सिर्फ क्या मोदी जी के खिलाफ बोलना गुनाह है? टारगेट करो। शेखर वर्मा जी, मोदी जी के खिलाफ बोलना गुनाह है, ये बताइए। मोदी जी के खिलाफ बोलना गुनाह है, पहले अपना जवाब दीजिए ना। आप उधर की बातें कर रहे हैं। बता दीजिए शेखर वर्मा, जवाब तो दे दीजिए। वो कह रहे हैं मोदी जी के खिलाफ क्या बोलना गुनाह है? के प्रेशर में को अपने एमडी का ट्रांसफर करना पड़ा है। हल्ला करना है, आप और जानते हैं अच्छे से आप इस काम को जवाब आपको पॉलिटिकल प्रेशर बनाया ट्विटर पर, अपने आदमी को सेव कर एमडी का ट्रांसफर अमेरिका करना पड़ा। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। आप नहीं, नवीन प्रशाली, ये क्या लगता है आपको, ट्विटर की पॉलिसी है या पॉलिटिक्स है? क्या लगता है नवीन प्रशाली जी? अपना उसका प्लेटफॉर्म है, इंडिया की जो इमेज है
वो नकारात्मक जा रही है, नेगेटिव इमेज जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। आप क्यों नहीं मानते अपनी सरकार की गलती? आपने शिकंजा क्यों कस रहे हैं? बताइए, आप शिकंजा क्यों कस रहे हैं उन पर? आप बोल रहे हैं ट्विटर की एल्गोरिथम गलती है, ये मोदी एल्गोरिथम उत्तर नहीं होगा। ये मोदी एल्गोरिथम आपने डाली है, ट्विटर का प्रोग्रामिंग चेंज करके मोदी एल्गोरिथम। ठीक है, बात आ गई। मैं चाहूंगा अमरजीत जी के पास भी चलते हैं, अमरजीत जी के पास भी जाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ट्विटर को लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। ये बात भी निकल कर आ रही है कि क्या ये ट्विटर की सेटिंग पॉलिसी है या फिर ये एक जिसे कह सकते हैं पॉलिटिक्स है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। झूमे केदार बद्री विशाल, झूमे है गंगा माई, वीर शहीदों की स्मृतियां सदा है चिर अस्थाई, देवभूमि में हर्षा ध्वनि छाई, शुभ घड़ी पुनः आई, शुभ घड़ी पुनः आई। प्रिय प्रदेशवासियों, नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस पावन पर्व पर संकल्प लें कि हम नव भारत सर्वश्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को पूरा करने हेतु अपना 100% योगदान देंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। राज्य से पलायन रोकने और कोविड काल में उत्तराखंड लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 की शुरुआत की गई है। राज्य सहकारिता विभाग के सहयोग से इसके अंतर्गत विभिन्न तरह की योजनाओं का संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री ई रिक्शा कल्याण योजना के अंतर्गत सहकारी बैंकों द्वारा बेरोजगार युवाओं को ई रिक्शा खरीदने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में अब तक कुल 2691 लाभार्थियों को लगभग 29 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है। इससे कोविड काल में हम लोग को एक व्यवसाय मिला और हम लोग रिक्शा चला रहे हो, आमदनी बढ़ रही है इससे। इसी तरह मोटरसाइकिल टैक्सी योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं को पर्यटकों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु सहकारी बैंकों के माध्यम से वाहन खरीदने के लिए 60,000 से 1,25,000 तक का 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को कृषि के अयोग्य भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर आजीविका के अवसर दिए जा रहे हैं। इसमें 10,000 युवाओं के स्वरोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण लेकर युवा दुकान खोलने से मुर्गी पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग भी शुरू कर सकते हैं। साथ ही ऋण लेकर 25 लाख तक के मैन्युफैक्चरिंग और 10 लाख तक सर्विस सेक्टर के उद्योग भी लगा सकते हैं। इनमें 15 से 25% तक सब्सिडी भी दी जा रही है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड, आत्मनिर्भर भारत। संकल्प से सिद्धि, सहकारिता से समृद्धि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हाँ, हैकिंग ट्विटर और सेटिंग ट्विटर पर आज हम बात कर रहे हैं, जो एक बड़ा मुद्दा इस वक्त सामने निकल कर आ रहा है। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ कुलदीप राणा जी जुड़े हुए हैं। कुलदीप राणा जी, हमने देखा है कि चुनाव के वक्त हम तमाम पार्टियों के सोशल पेजेस देखा करते हैं, उस पर तमाम तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है। कई तरह के ऐसे पोस्ट भी डाले जाते हैं जो बिल्कुल सही नहीं होते हैं, अपना प्रचार प्रसार भी उस पर किया जाता है। कुलदीप राणा जी, आपको नहीं लगता कि इस सोशल नेटवर्किंग साइट को लेकर एक मजबूत पॉलिसी बनाने की ज़रूरत इस वक्त है? जिस तरह से इसका इस्तेमाल गलत तरीके से भी कई जगहों पर किया जाता है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि एक पॉलिसी की आवश्यकता तो है, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉलिसी कौन बनाएगा। पॉलिसी बनाएगा सत्ता में
सत्ता में बैठा दल अगर कोई पॉलिसी बनाता है तो उसकी विपक्ष में स्वीकार्यता कितनी होगी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल होता है इसके पीछे। तो यही कारण है कि जब ट्विटर को लेकर के पिछले बीते दिनों में बातें निकल करके आई, कानून बनाने को लेकर के बातें निकल करके आई, और ये सारा मसला सारे राजनीतिक दलों ने इस पर सवाल उठाए। हमें यह समझना होगा कि ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जो बातचीत का वैश्विक सार्वजनिक मंच है। यहाँ आपकी कोई भी बातचीत गोपनीय ही नहीं रह सकती, और इसीलिए इस सार्वजनिक बातचीत में, इस वैश्विक मंच में जो बातचीत है और जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाना है, उसके लिए बाकायदा ट्विटर ने नियम बनाए हैं कि आपको राष्ट्रीयता से जुड़े हुए, जातीयता से जुड़े हुए, घृणात्मक शब्दों से जुड़े हुए, है ना, किसी की निष्ठा से जुड़े हुए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन होता क्या है कि राजनीतिक हित साधने के लिए कहीं ना कहीं इन चीजों का और उन शब्दों का जो समाज को प्रभावित करते हैं नकारात्मक रूप से, जो समाज पर नकारात्मक असर डालते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बदलते दौर के साथ साथ राजनीतिक दल ये भूल गए हैं कि समाज निर्माण उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सिर्फ सरकार निर्माण उनकी भूमिका नहीं है, समाज निर्माण भी उनकी भूमिका है। और ट्विटर जैसे जो सार्वजनिक अकाउंट हैं, बातचीत के अकाउंट हैं, ये जो चीजें हैं, ये चीजें सार्वजनिक मंच की चीजें हैं जहां आम आदमी उनसे जुड़ा हुआ होता है। आज दुनिया में लगभग 500 मिलियन से ज्यादा ट्विटर के हैंडलर हैं, जिनमें मैक्सिमम हिंदुस्तान से। और यहाँ चीजों को, और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां धार्मिकता से लेकर के सामाजिक विविधताओं, तमाम विविधताओं से भरा हुआ देश है, ठीक है। तो ऐसे में इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा कि जो चीजें हम उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन कंटेंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे पर कटाक्ष करने के लिए, वो कटाक्ष, वो व्यंग्य मर्यादा की सीमा में हो। स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल। मैं शेखर वर्मा जी ने, भाजपा के जो यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उन्होंने एक बात कही थी, तो ये बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है कि ट्विटर का अपना एक तकनीकी पहलू भी है। यहाँ लड़ाई राजनीतिक मुद्दे पर हो रही है, जबकि जो विषय है वो तकनीकी पहलू और राजनीतिक विषय, उन दोनों के बीच में है। अब यहाँ समझना होगा कि ट्विटर ने उसे, ये तो तमाम अकाउंट हैक किए हैं या जिनको डिलीट किया है या जिनसे ब्लू टिक हटाया है, उनके पीछे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि जब ट्विटर ने ये चीजें की होंगी तो नोटिस जरूर भेजा होगा। उस नोटिस में क्या चीजें थी, क्या बातें थी, वो तो स्वाभाविक सी बात है कि जो उसके हैंडलर हैं उन्हीं लोगों को मालूम होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि हम ऐसे देश में हैं जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है, और ये तमाम राजनीतिक दल इन विषयों पर संसद से लेकर के सड़क तक चर्चा भी करते रहे हैं, विरोध भी करते रहे हैं, ठीक है। हर बार ऐसा होता है कि चीजों को लेकर के स्पष्टीकरण दिया जाता है, लेकिन जो वास्तविकता है वो कभी जनता के सामने नहीं आ पाती है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये तीनों राजनीतिक दलों को, जितने भी देश में हैं, जो बैठे हुए हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर बैठे हुए दल हैं, जो संसद के भीतर बैठे हुए लोग हैं, उन्हें ये इसमें एक मंच पर आकर के, साझा बातचीत के मंच पर आकर के एक नीति बनानी होगी, जो नीति इन सार्वजनिक रूप से देश को भी स्वीकार्य हो, राजनीतिक दलों को भी स्वीकार्य हो। लेकिन ऐसा संभव हो पाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बड़ी बात साफ तौर पे कुलदीप राणा जी ने कही, अहम बातों को उन्हीं ने साफ तौर पे छुआ। और अमरजीत जी भी हमारे साथ है। अमरजीत जी, शेखर वर्मा का कहना है कि भाई कांग्रेस के पास तो अब मुद्दे ही नहीं रह गए हैं, तो अब ट्विटर को मुद्दा बनाया जा रहा है। हमारी पार्टी के भी कई नेताओं के ट्विटर जो है वो बंद किए गए, लेकिन कांग्रेस के बंद किए तो हौहल्ला मचा दिया गया। भाई अगर आपका ट्विटर हैंडल बंद किया गया है तो स्पष्टीकरण, सच्चाई बताइए। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई आपत्तिजनक पोस्ट डाली है, जरूर उस पर संज्ञान लेना चाहिए। कुलदीप राणा जी ने भी बात किया, अंतरराष्ट्रीय कानून है, सब कुछ है, लेकिन वो केवल और केवल इसलिए ब्लॉक किए जा रहे हैं कि पहले तो उसको ब्लॉक नहीं किया गया, उसके बाद बाल आयोग की शिकायत पर किया गया, और जबकि उसके अंदर जो तस्वीर लगी हुई है, जो परिवार है, परिवार ने अपनी सहमति भी ट्विटर को मेल किए, तब जाके उसको अनलॉक किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने मान लिया है कि आप बात सुन लीजिए, बड़े शांति से मैंने सबकी बात सुनी है। मेरे भाई आप बात सुन लीजिए, फिर आपकी सवाल जो आपके थे वो हमारे एंकर महोदय ने पूछ लिए, मैं आपको उन बातों का जवाब दे रहा हूँ। मैं आपकी सुन लीजिए आपने क्या कहा, और वो एंकर महोदय को और आपको मैं सबको जवाब दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि केवल और केवल दोहरे मापदंड से आप उनके ऊपर टारगेट कर सकते। अगर राहुल गांधी जी ने कोई आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी तो आप उनको
डिलीट कर सकते थे। ये अधिकार ट्विटर के पास पूर्ण रूप से है। अगर उनके समर्थन में 5000 कार्यकर्ता, अकाउंट हमेशा सस्पेंड भी होता है, ब्लॉक भी होता है। अगर क्षमता रखिए ना, सही नहीं होती है। बोले आपने कहा चुप हो जाइए, मैं बिल्कुल चुप रहा, बड़े शांति से मैंने आपकी बात सुनी। अब आप मेरी बात को शांति से सुन ली। मुझे ये बता दीजिए, वो 5000 लोग जो थे, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता भी थे, कार्यकर्ता भी उसमें शामिल हैं। मैं भी आपको अपनी पोस्ट का लिंक भेज देता हूं, कृपया मुझे पढ़ के बता दीजिए कि हमारी पोस्ट में क्या आपत्तिजनक शब्द या तस्वीर लगी हुई थी, जिसके कारण से मेरे साथ साथ बड़े बड़े नेताओं का भी ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। अगर कोई एक समझदार व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति उसमें एक शब्द की भी त्रुटि निकाल दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन हो क्या रहा है, पिक एंड चूज की राजनीति की जा रही है। केवल और केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने या कांग्रेस नेताओं ने राहुल जी के समर्थन में जो बात को बढ़ाया आगे, उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखला गई। यहाँ बौखलाहट की बात कर, और दूसरी बात आप जो उनकी गलत प्रसारित करेंगे तो आपको है जो आप उस मैं अमरजीत जी आपके पास आऊंगा, ब्रेक का वक्त हो चला है, मैं आऊंगा अमरजीत जी, और जो नोटिफिकेशन आया है आपके पास उसको लेकर भी मैं बात करूंगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में सामान्य, लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य में शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना। योजना के तहत उत्तराखंड सरकार पिछले 4 सालों से किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य हेतु ऋण उपलब्ध करा रही है। सहकारिता विभाग के माध्यम से योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लघु, सीमांत तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषक सदस्यों को वर्तमान में कृषि कार्य हेतु 1 लाख तथा कृषि संबंधित कार्य जैसे जड़ी बूटी उत्पादन, सुगंध पुष्प उत्पादन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, पुष्प उत्पादन, मसाला उत्पादन, औद्यानिकी, कृषि प्रसंस्करण, कृषि यंत्रीकरण, जैविक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, पॉली हाउस आदि कार्यों हेतु 3 लाख तक एवं स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक की धनराशि का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पिछले 4 सालों में अब तक लगभग 5 लाख लाभार्थियों एवं 2600 स्वयं सहायता समूहों को 2800 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 में इस योजना के तहत जून 2021 तक लगभग 18,000 लाभार्थियों को 118 करोड़ का ब्याज रहित ऋण वितरित किया जा चुका है। उत्तराखंड सरकार के सहकारिता विभाग के सहयोग से संचालित योजनाओं से राज्य में विकास के पहियों की रफ्तार तेज हुई है। संकल्प से सिद्धि, सहकारिता से समृद्धि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है देवभूमि के दंगल में। तो हम ट्विटर वॉर को लेकर बात कर रहे हैं, सीधे कांग्रेस नेता अमरजीत जी के पास चलते हैं। अमरजीत जी, वक्त कम है और मेरा आखिरी सवाल आपसे, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका ट्विटर अकाउंट कब ब्लॉक किया गया, आपने उस पर क्या पोस्ट की थी, और जब ब्लॉक किया गया उसको तो क्या नोटिस या आपको जो है ट्विटर की तरफ से दिया गया, इसके बारे में ज़रूर बताएं। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं सार्वजनिक तौर से अपना जो ट्वीट मैंने किया था वो पढ़ के सुना देता हूं, और अभी तक ब्लॉक है। अगर आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूं कि मेरा अभी तक ट्विटर अकाउंट ब्लॉक है। तो इसमें मैंने क्या लिखा है वो मैं पढ़ के सुना देता हूं। मैंने कहा, ट्विटर इंडिया, आप सच की आवाज को नहीं दबा सकते। हम न्याय के लिए सच बोलते रहेंगे, शोषित और पीड़ित की आवाज को मजबूती से उठाते रहेंगे और देश की जनता को जागरूक करते रहेंगे। अब मुझे बताइए कि मेरे इस ट्वीट से क्या आपत्ति हो सकती है भारतीय जनता पार्टी को या ट्विटर को या आम जन को, जिससे कि हमारे देश में कानून व्यवस्था जवाब ले लेते हैं इसका। अमरजीत जी जवाब ले लेते हैं। शेखर वर्मा जी, उन्होंने अपना पोस्ट पढ़ के बताया, न्याय की बात करी उन्होंने, सिंपल साफ शब्दों में लिखा उन्होंने। ये कोई नई पॉलिसी तो ऐसा नहीं बीजेपी ने बना दी है। हम भी यही कह रहे हैं आपसे, यही मैं जवाब ले लेता हूं। शेखर सुमन जी से जवाब इस पे चाहूंगा। जवाब दे शेखर, माफ कीजिएगा शेखर वर्मा जी।
आगे किया था, उस एक्टिविटी थी जिन लोगों की उस ट्वीट को लेके, उन लोगों के अकाउंट में बंद। तो एक ही ट्वीट, सेंट्रलाइज ट्वीट को लेके आपकी जो भी एक्टिविटीज, मैं आपसे कह दूं आज ये तो आपका बाद का ट्वीट है, ये तो आपने बाद में क्या होगा, लेकिन जो टाइम टेकिंग जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में जितने अकाउंट सारे बंद हुए। हमें लोकतंत्र कैसे चलाना है ये भारत ट्विटर आकर हमें नहीं सिखाएगा यहाँ पर आकर। नहीं, आपको तो हर चीज का दुरुपयोग करना है, ठीक है। पहले कहते थे वैक्सीन मोदी की है, वैक्सीन मोदी की है, आज वो वैक्सीन से आपको पता लग रहा है कितने लोग बेनिफिट को मिल रहा है। सोशल मीडिया में अगर आप रिसर्च करेंगे, सबसे ज्यादा अगर गलत भाषा का उपयोग करके सिर्फ मोदी जी को, बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया गया है हमेशा से, तो आप लोगों ने हमेशा से उस तरीके की भाषा का उपयोग करके सिर्फ सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, अमरजीत जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, आपको अगर लग रहा है ये कि सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी के द्वारा ये सब किया जा रहा है, तो अब कांग्रेस इसको लेकर क्या करेगी, क्या अगला कदम होगा, कहां तक आप जाएंगे न्याय पाने के लिए? सोचो समझे। नहीं, मेरा सवाल अमरजीत जी से। अमरजीत जी बताएं। हाँ, मैं आपका प्रश्न आपका दोबारा सुनना चाहूंगा। अमरजीत जी, मेरा कहना है आपको लग रहा है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेसियों के जो ट्विटर अकाउंट बंद किए जा रहे हैं, ये सब एक रणनीति है, तो अब इस लड़ाई को लेकर कांग्रेस कहां तक जाएगी, क्या करेगी? अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, मोदी सरकार ने उनके ऊपर पूरी तरह से कब्जा या अपने कंट्रोल में कर लिया। हमारे पास अब केवल और केवल एक जगह बचती थी, वो सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स थी, जहां हम अपनी बात को रखते थे। आप समझ लीजिए 2022 में चुनाव हमारे साथ है, और उन चुनावों में हम जनता के बीच इस प्रकार के मुद्दे लेके जाएंगे, जनता इस बात को समझेगी। मैं आज आपके लिए तो झूठे मुद्दे हैं सारे आपके, आपने तय करेंगे, शेखर वर्मा तय नहीं करेगा। हाँ, ये जनता तय करेगी, आपको तय करेगी, जनता तय करेगी, जवाब देगी। और आपको 2024 बिल्कुल आपको पता लगेगा किस तरीके से आप जो भी आपने शाहीन बाग हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे आपने वैक्सीन को लेके टारगेट किया हो, इस सबका जवाब जनता देगी। और जो इस तरीके से ट्विटर को लेकर आप जो गलतफहमी फैला रहे हैं युवाओं के बीच, इसका जवाब भी आपको युवा देगा, आपने किस तरीके से आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। संसद में सबने देखा किस तरीके से आपने ठीक है, माजरत चाहूंगा, वक्त की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत जी हमसे जुड़ने के लिए। नवीन प्रशाली जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। शेखर वर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। कुलदीप राणा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और आज के देवभूमि के दंगल में इस टॉपिक पे बात रखने के लिए। तो ट्विटर को लेकर वॉर छिड़ी हुई है, ये हैकिंग है या एक नई सेटिंग है या कोई पॉलिसी है या एक पॉलिटिक्स है? ये कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब, जिसे कह सकते हैं, वो तलाशने जा रहे हैं, जो उठ रहे हैं। फिलहाल आज के देवभूमि के दंगल में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।